हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, खैर मक़दम है। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको आपकी मंजिल, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो आपका जो मंजिल है उसको उस तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो बराए मेहरबानी आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। साथियों, इससे पहले जो आज की क्लास हुई थी वो इस्म, जिसको हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, उसको लेकर हमारी एक क्लास अभी हुई है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मेहरबानी करके पहले उस क्लास को देखें और फिर इस क्लास को देखें, ताकि आपको पूरा इस्म समझ में आ जाए अच्छे से। साथियों, हमारा थोड़ा बहुत इस्म को लेकर एक टॉपिक बचा था। इंशाल्लाह अब ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। लवाजिम इस्म। लवाजिम जो होता है वो साथियों लाजिम की जमा होती है, और जिसका मीनिंग होता है चीज़ें या असबाब। यानी कि इस्म के कुछ भाग और होते हैं। कौन कौन से, पहले समझते हैं हम। लवाजिम इस्म से मुराद उन खुसूसियात से हैं जो हर इस्म में पाई जाती है। लवाजिम इस्म से मतलब यानी कि हमने इस्म के जितने भी, जैसे इस्म के भी हमने डिवाइडेशन किया था, इस्म का, इसमें मारफा, इसमें नकरा, फिर इसमें मारफा की भी हमने किस्में पढ़ी, इसमें नकरा का भी हमने किस्में पढ़ी। इन सभी किस्मों के अंदर, हर इस्म के अंदर कोई ना कोई खुसूसियत पाई ज़रूर जाती है, जिसको हम लवाजिम इस्म कहते हैं। हर इस्म के लिए, जैसे जिन्स, जिसको अपन लिंग बोलते हैं ना, लिंग जैसे एक वचन, बहुवचन, या इंग्लिश में बोलते हैं जैसे सिंगुलर, प्लूरल, या जैसे मतलब अपने जैसे बोलते हैं ना इसको जेंट्स, लेडीज़, इस तरीके से उर्दू के अंदर जिन्स में आ जाते हैं। मुज़क्कर, मोन्नस, तादाद के अंदर आ जाते हैं एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, और हालत, यानी कि वो कैसी हालत में है ये इस्म। इन सब का होना लाजिम है। लवाजिम इस्म का मतलब ये हुआ। वापस देखते हैं, लवाजिम इस्म से मुराद उन खुसूसियात से है जो हर इस्म में पाई जाती है। हर इस्म के लिए जिन्स और तादाद और हालात का होना लाजिम है। यानी कोई भी आप अगर इस्म देखोगे तो वो किसी ना किसी इन खुसूसियत उनमें ज़रूर पाई जाएगी, या तो वो जिन्स होगा, या तादाद होगा, या उसकी कोई ना कोई हालत होगी। अब हम समझते हैं जिन्स। जिन्स का मतलब होता है साथियों मुज़क्कर और मोन्नस। यानी कि मुज़क्कर जैसे अपन बोलते हैं ना, जो पुरुष वचन को जाहिर करे तो वो मुज़क्कर, और मोन्नस जो स्त्री को जाहिर करे वो मोन्नस। इस तरीके से हम तादाद को मतलब वही वाहिद और जमा, एक वचन और बहुवचन, ये कोई ना कोई इस्म आपको इस कंडीशन में भी मिलेगा। और तीसरी होती है साथियों हालत। हर इस्म जो होता है वो किसी ना किसी हालत में ज़रूर होगा। अब हालत में ज़रूर होगा, जैसे हम एक एक करके देखते हैं। कोई ना कोई इस्म, पहली कौन सी हालत होती है उसकी, फ़ाइली हालत। फ़ाइली हालत में क्या होता है, इस्म की हालत काम करने वाले की है। फ़ाइली हालत के अंदर जो भी इस्म होगा वो फ़ाइल होगा, अगर उसकी हालत काम करने वाले की है। अगर खुद करता उस इस्म के अंदर है तो वो उस इस्म की कौन सी हालत होगी, फ़ाइली हालत। जैसे मिसाल देखते हैं हम, अहमद ने रोटी खाई। अब यहाँ पर आप देखो साथियों, यहाँ पर फ़ाइल क्या है, अहमद। अब यहाँ पर उसकी हालत क्या है, वो रोटी खा रहा है। काम करने वाला कौन है यहाँ पर, अहमद। तो यहाँ पर हमें कौन सी हालत मालूम हो रही है, फ़ाइली हालत, क्योंकि यहाँ अहमद की हालत फ़ाइली है, काम करने वाला है जो है वो अहमद है। दूसरी हालत क्या होती है, हालत मफ़ऊली। दूसरी हालत क्या होती है, हालत मफ़ऊली। जब इस्म पर काम का असर पड़े, जब इस्म पर काम का असर पड़े तो इस हालत में मफ़ऊली कहते हैं, उस इस्म को मफ़ऊली कहते हैं। यानी कि जब काम का असर मफ़ऊल तक पहुंच जाए
तब उस टाइम इसम की हालत कैसी हो जाती है, मफूली हो जाती है। जैसे हामिद ने चॉकलेट खाई, हामिद ने चॉकलेट खाई। अब यहाँ पर खाने का काम हामिद तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो खा क्या रहा है, वो चॉकलेट खा रहा है। तो चॉकलेट का असर यहाँ के जो चॉकलेट है यहाँ पर मफूल है। अगर मफूली हालत है तो यहाँ पर इसम कौन सा होगा, हालत मफूली। हालत ज़र्फ़, हालत ज़र्फ़, हालत ज़र्फ़ किसे कहते हैं, जब इसम का ताल्लुक़ ज़मा व मका से हो, जब इसम का ताल्लुक़ ज़मा व मका से हो, यानी कि इसम ज़र्फ़ या हालत ज़र्फ़ जब इसम का ताल्लुक़ ज़मा व मकान से हो, यानी कि किसी वक्त का तयन हो या किसी जगह का तयन जहाँ कहीं पे हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा इसम की हालत क्या होगी, हालत ज़र्फ़ की होगी। जैसे हम मिसाल देखें, हामिद घर में है, तो यहाँ पर हामिद कहाँ है, घर में है। और जावेद शाम से गायब है, जावेद शाम से गायब है, तो यहाँ पर इसम की जो हालत है वो कैसी है, हालत ज़र्फ़। अगला देखते हैं साथियों, हालत इज़ाफ़ी। जब किसी इसम को दूसरे से निस्बत दी जाए, दूसरे से निस्बत दी जाए तो उसे हालत इज़ाफ़ी कहते हैं। मिसाल देखें, खालिद का घोड़ा, खालिद का घोड़ा। यहाँ घोड़े का ताल्लुक़, सॉरी यहाँ अहमद लिख दिया है मैंने, यहाँ घोड़े का ताल्लुक़ खालिद से है, यहाँ घोड़े का ताल्लुक़ किससे है, खालिद से है, इसलिए ये मुज़ाफ़ कहलाता है। और जिससे निस्बत की जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह, और यहाँ हुरूफ़ इज़ाफ़त का है। जैसे साथियों यहाँ पे देखो, इनको खालिद और घोड़े को, इनके बीच में जो निस्बत कराने वाला लफ्ज़ है वो कौन सा है, का है। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ घोड़े का ताल्लुक़ किससे है, खालिद से है, और खालिद क्या है, मुज़ाफ़ है, और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, का है। जिससे निस्बत की जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह, और यहाँ हुरूफ़ इज़ाफ़त जो है वो का है। आप समझे एक एक करके। खालिद, खालिद क्या है, मुज़ाफ़, का क्या है, इज़ाफ़त, का क्या है, इज़ाफ़त, और घोड़ा क्या है, मुज़ाफ़ इलैह। ये तीनों आपको समझ में आया साथियों, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है आपके, आपको अच्छे से समझना है इसको। खालिद मुज़ाफ़ का है, अलाम हुरूफ़ इज़ाफ़त, और घोड़ा क्या है, मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह जब किसी इसम को दूसरे से निस्बत दी जाए, यहाँ पर खालिद जो है उसका घोड़े से ताल्लुक़, घोड़े से निस्बत बताई जा रही है, इसलिए खालिद तो है मुज़ाफ़ और घोड़ा क्या है, मुज़ाफ़ इलैह, और का क्या है, इज़ाफ़त। आगे समझते हैं साथियों, हालत मनादी। हालत मुनादी, जब इसम को आवाज़ दी जा रही है, जैसे ए लड़कों या खुदा, अगर किसी को आवाज़ दी जा रही है तो वहाँ पर इसम की हालत कौन सी होगी, हालत मुनादी। अब हम समझते हैं इसमें माद्दा। इसमें माद्दा किसे कहते हैं, ऐसे इसम जो किसी न किसी माद्दे से मिलकर बने होते हैं और कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। जैसे मिसाल देखें, पानी, पानी किससे मिला हुआ है, H2O से। हवा जो किसी न किसी से मिली हुई है। सोना, हीरा, यानी कि किसी न कोई उसमें लवण की मात्रा या कोई ना कोई ऐसे अंश मिले हुए रहते हैं किसी इसम के अंदर, तो वहाँ पर कौन सा इसम होगा, इसमें माद्दा। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों आपके पाठ्यक्रम में, बहुत अच्छे से समझना है इसको, कि भाई बनावट के एतबार से इसम की भी 3 किस्में हैं। हमने ऊपर इसम की 2 किस्में पढ़ी थी, इसमें मारफा और इसमें नकरा, लेकिन अगर हम बनावट के एतबार से देखें, वो तो माने के एतबार से थी, अगर हम बनावट के एतबार से देखें तो इसम की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। कौन कौन सी, जामिद, मसदर और मुश्तक। तीनों को साथियों अच्छी तरीके से समझ लेना है, अच्छी तरीके से दिमाग में इनको सेव कर लेना है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके, ये तीनों नाम, जामिद, मसदर और मुश्तक। एक एक करके समझते हैं। इसमें जामिद किसे कहते हैं, वो इसम जिसमें किसी हुर्फ, अल्फाज या उसका जुज़ शामिल ना हो, यानी कि उसके अंदर कोई दूसरे किसी लफ्ज़ का कोई जुमला या कोई हर्फ या कोई वर्ण उसके अंदर शामिल ना हो।
जैसे मेज़, मेज़मा, या कुर्सी, या कागज़, या चिड़िया, या बाग, यानी इनके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं जुड़ा हुआ है, इनके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ शामिल नहीं है, यानी कि जिसका कोई दूसरा लफ्ज़ बनाकर उसका मीनिंग निकाला जा सके, ऐसा कोई लफ्ज़ इसमें नहीं है। इस तरीके से अगर कोई आपके सामने लफ्ज़ आए तो वहाँ पर कौन सा होगा? इसमें जामिद होगा। यानी वो इस्म जो ना किसी कलमे से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले, जैसे दरिया, नदी या पटना वगैरह। अब समझ में आया साथियों? यानी कि इसमें जामिद ऐसा लफ्ज़ होता है जिससे ना तो कोई दूसरा जुमला बनता है और ना खुद वो किसी से बना है। तो इस तरीके से कोई भी आपके सामने लफ्ज़ आए तो वहाँ पर कौन सा इस्म होगा? इसमें जामिद। दूसरा है साथियों मस्दर। हम क्या पढ़ रहे हैं? बनावट के एतबार से हम इस्म की किस्में पढ़ रहे हैं, और वो भी 3, जामिद, मस्दर और मुश्तक। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी कलमे से ना निकला हो, ध्यान से समझना साथियों, लेकिन उससे दूसरे अफ़आल और अस्मा निकलते हों। यानी कि जो इसमें जामिद हमने पढ़ा था, इसमें जामिद ये ना तो किसी इससे कोई दूसरा कलमा निकलता है और ना ये खुद किसी से निकला है, लेकिन मस्दर इसकी एक पीढ़ी आगे बढ़ता है। मस्दर इससे एक कदम आगे बढ़ता है, और वो कदम क्या बढ़ता है? ये खुद तो किसी दूसरे कलमे से नहीं बना है, खुद तो किसी दूसरे कलमे से नहीं निकला है, लेकिन इससे कोई दूसरा कलमा ज़रूर निकलता है। अपने इसमें जामिद के अंदर तो ना तो खुद किसी कलमे से निकला है और ना किसी इससे कोई दूसरा कलमा निकलेगा, लेकिन मस्दर के अंदर खुद तो किसी कलमे से नहीं निकला है, लेकिन इससे कोई ज़रूर कलमा निकलेगा, उसे क्या कहेंगे? मस्दर कहते हैं। जैसे मिसाल देखें हम, आना, जाना, पढ़ना। अब देखो आप साथियों, आना से आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे, या जाने से आप कोई भी दूसरा लफ्ज़ बना सकते हो, जैसे जा रहा हूँ मैं, या आ रहा हूँ मैं, या जाता हूँ मैं, या पढ़ना से जैसे पढ़ता हूँ मैं, या पढ़ रहा हूँ मैं, या पढ़ूंगा मैं। यानी कि कोई तीसरा चौथा कोई ना कोई आप इससे कलमा ज़रूर बना सकते हो। मस्दर में और जामिद में आपको समझ में आया साथियों? मस्दर और जामिद में इतना ही अंतर है कि जामिद ना तो किसी से किसी कलमे से बना है, ना इससे कोई कलमा बनेगा। मस्दर खुद किसी से नहीं बना है, लेकिन इससे कोई ना कोई कलमा ज़रूर बनेगा। और मुश्तक क्या कहता है? मुश्तक कहते हैं वो इस्म जो मस्दर से बनाया गया हो, वो इस्म जो मस्दर से बनाया गया हो। मिसाल जैसे जाना से जाने वाला, सोना से सोने वाला, लिखना से लिखने वाला। अब देखो तीनों को एक साथ करके हम समझते हैं। जामिद जिससे कोई खुद कलमा, जैसे जामिद के अंदर खुद किसी कलमे से नहीं बना है और इससे कोई दूसरा कलमा भी नहीं बनेगा। मस्दर के अंदर खुद तो किसी कलमे से नहीं बना है, लेकिन इससे कोई ना कोई कलमा ज़रूर बनेगा। मुश्तक क्या करेगा? मुश्तक इसी मस्दर से बनेगा। मुश्तक क्या करेगा? जो मस्दर से जो नया लफ्ज़ बनता है वो क्या होता है? मुश्तक होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, मस्दर की एक अलामत है आना, मस्दर की एक अलामत है आना। अब इससे हम अगर कोई लफ्ज़ बनाएं, जैसे आने वाला, इससे कोई लफ्ज़ बनाएं या जुमला बनाएं आने वाला। अब यहाँ पर आना सिर्फ मस्दर है, लेकिन आने वाला ये क्या हो गया साथियों? मुश्तक हो गया। ये क्या हो गया? मुश्तक हो गया। यानी कि आप इस तरीके से और सेट कर लो दिमाग के अंदर। मस्दर जो होता है ना साथियों, वो हेल्पिंग वर्ब होती है कोई ना कोई। अब इस हेल्पिंग वर्ब से कोई दूसरी वर्ब जो बनेगी वो मुश्तक होगी। समझ में आ गया? एक एक करके समझ में आ गया साथियों? जवाब ज़रूर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। एक बार वापस देखते हैं हम इसको। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। तो आज हमने लवाज़िम इस्म, यानी कि जो इस्म के लिए जो चीज़ें लाजिम हैं उनका अच्छे से स्टडी किया, अध्ययन किया,
और बनावट के एतबार से इसम की किस्मों का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना उन साथियों तक जो पहली बार रीट एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।